जैसे कि किसी का घर छोटा है तो उसकी आत्मा को ठेस तो पहुंचती है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, तो क्या वो आगे जाके सबसे ज़्यादा खतरनाक आत्मा में परिवर्तित हो जाएंगे? जो कि मरते हैं ना ये, तो इनको हम जैसे कि पहले इनको बस में करते हैं अपने। बस में करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इनकी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी हमें पूरी करनी पड़ती है। आप अपने घर से या कहीं से भी मीठा खा के बाहर निकल रहे तो तब भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि भूत प्रेत आपके पीछे आ जाए। क्या ये सच है? बिल्कुल, जैसे 7 बजे आके भी निकले ना तो कन्फर्म आते ही आते हैं। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद है अर्जुन साधक जी, जो कि हमें बताएंगे भूत प्रेत, आत्मा, पिशाचनी, डाकिनी, इन सब के बारे में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। राधे राधे साधक जी। राधे राधे। तो साधक जी, अक्सर हम ये भी सुनते हैं ना कई ज़मीनों के बारे में कि जहाँ पे मुर्दे दबे होते हैं, या जहाँ पे किसी को मारा जाता है, या अगर हम शमशान घाट या कब्रिस्तान की बात करें, वहाँ पे घर बना दिया जाए तो वहाँ भी क्या कहते हैं, भूत प्रेतों का साया हटता नहीं है, छूटता नहीं है वहाँ से। क्या ये सच है? बिल्कुल, जैसे कि आज कोई भी मान लो आप, जैसे कि किसी का घर छोटा है तो उसकी आत्मा को ठेस तो पहुंचती है। जैसे कि हमने कोई ज़मीन खरीदी, हमने पूछा नहीं उसे कि भाई पहले यहाँ कौन रहता था, या ऐसे ये भूमि शमशान के अंदर में थी या कोई गांव के अंदर भूमि होती है, सीधे ले लेते हैं। मकान बनाते हैं तो उस टाइम पे कंकाल निकलता है, या छोटा बच्चे का निकल जाओ या बड़े का, तो वहीं पे आखिर उसका काम करा जाए सही ढंग से तो वो भूमि काम की होती है। अन्यथा वो भूमि उनको उम्र भर के लिए नुकसान ही वो भक लेती है। एक इंसान को हर 12 महीने में मरना ही पड़ता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि कैसे बोलते हैं कि गुरुजी हमारा बच्चा जो है अचानक से खत्म हो गया या मंजी के चिप गया, तो वो चीजें प्रभाव दिखाती है अपना अपना। भूमि भी दिखा सकती है, या मान लो काला जादू जो भी है वो जैसे कि कोई भी करता है तो वो इंसान काला जादू वाला ही काम करेगा। अन्यथा भूमि का काम हर कोई भूमि का काम में हाथ नहीं डालेगा। क्यों? उनको पता है कि जहाँ हम काम जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमें भी तो पहुंचा सकता है। तो वो चीज़ें होती है, नुकसान भी पहुंचाती है बहुत सी चीज़ें, और ये फ़ायदा भी करती है। ये भी नहीं कि कोई भूमि ऐसी होती हो कि सही टाइम पे ली जाए तो वो फ़ायदा भी बहुत देती है। वो इंसान तरक्की पे तरक्की किए जाता है फिर। अच्छा, तो जैसे साधक जी बात करें, ये तो हमने प्रॉपर्टी की बात करी थी, लेकिन अगर किसी की अकाल मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, तो क्या वो आगे जाके सबसे ज़्यादा खतरनाक आत्मा में परिवर्तित हो जाएंगे? बिल्कुल, जैसे कि अब हम जैसे कि किसी की डिटेल मंगाते हैं, जिन समझ लो या जिनान तो समझ लो, या छोटा कलुआ हो गया, जो कि मरते हैं ना ये, तो इनको हम जैसे कि पहले इनको बस में करते हैं अपने। बस में करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इनकी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी हमें पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि इन्होंने बोल दिया, जैसे कि हम बहुत बार लड्डू बना के लेके जाते हैं शमशान में, देसी घी हो गया, गुड़ मिला लिया, उनमें से उनको लड्डू खिलाते हैं। लड्डू खिलाने का उनका एक रूटीन बन जाता है फिर हरदम का, कि हमारा समय होगा जैसे गुरुजी आएंगे हमें खिलाएंगे। तो हम उनको खिलाते हैं तो वो हमें सारी डिटेल ला के दे देते हैं। जैसे कि हमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे पास काम कराने आया है ये सही काम करा रहा है या गलत, हमें वो पहले ही बता देता है कि ये व्यक्ति गलत काम करा रहा है या सही करा रहा है। बहुत से ऐसे आते हैं बोलते हैं कि गुरुजी हमें वशीकरण कराना है, जैसे कि अपने घर में ही कराने के लिए आज ऐसे ऐसे केस आते हैं कि हमारी भाभी पे करना है, या हमारी जो बहन की है घरवाली उन पे करना है। वो से केस आते हैं तो वो हमें पहले ही बता देता है कि गुरुजी इसका ये केस है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसका काम करना है या नहीं करना, तब हम उसको पहले ही बता देते हैं। तो ये चीज़ कराने आए, ये चीज़ हम करते नहीं। तो ऐसे वो चीज़ हमें तो बता देती है, और वो इतनी खतरनाक हो जाती है कि उसको कोई रोकने वाला भी नहीं होता।
तो साधक जी, जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले ही ये बात करी थी कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं, सच में कहीं रहते हैं, श्रापित प्रॉपर्टी कोई होती है। तो अगर जैसे हम किसी गांव की या किसी एक जगह की बात करें, तो क्या सच में उस जगह में अभी भी उन भूत प्रेतों का, आत्माओं का वास है? बिल्कुल, जैसे कि राजस्थान में एक गांव है, हम्म। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके नाम भी शायद सुनाए जाते हैं न्यूज़ पे, और बहुत से गांव ऐसे हैं जिनका अभी तक पता भी नहीं, लेकिन रहते जरूर है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सी जगह काम करने जाता हूँ दूर दूर, तो मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो मेरे को लेके जाते हैं। तो जैसे रास्ते में कोई गांव आता है, वहाँ पे पुरानी हवेली वगैरह रहती है, तो मैं उनको देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता, हाँ भाई यहाँ आज भी कुछ ना कुछ घटना हो रही है, यहाँ पे रहते हैं। वो चीज़ें रहती भी है, आज भी रहती है। ऐसी बात नहीं है कि रहे ना, लेकिन भूत प्रेत आज भी पुरानी जगहों पे रहते हैं। लेकिन ये एक रहस्य है, एक राजमय दुनिया है, जिसमें क्या है, जितने भी हम जगह जाएंगे ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे कि हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि अगर आप बाहर मीठा खा के निकल रहे हैं, स्पेशली जब हम शाम की बात करें, शाम में अगर आप अपने घर से या कहीं से भी मीठा खा के बाहर निकल रहे हैं, तो तब भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि भूत प्रेत आपके पीछे आ जाए। क्या ये सच है? बिल्कुल, जैसे 7 बजे आके निकले ना तो कन्फर्म आते ही आते हैं। अच्छा। और जैसे कि मीठा खाने से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम टेबल मिले तो ही आते हैं, अन्यथा आते नहीं हैं। अच्छा। तो जैसे अभी आपने साधक जी श्राप की बात बोली थी, तो हम अक्सर सुनते हैं बहुत सी जगहों में कि ये घर श्रापित है, ये जगह श्रापित है। क्या सच में अभी भी जो श्रापित जगहें हैं वो सच में अभी भी हैं, इस समय भी हैं? बिल्कुल, बहुत सी जगह हैं, जैसे कि शराब से भी हो सकती है, और कोई ज़मीन है, जब कोई भी ऐसे बंदे हैं कि घर में 10 बंदे हैं, किसी के 10 बंदे हैं और 10 बंदे काम पे जा रहे हैं रूटीन, मतलब 500 रुपये या 200 रुपये लेके आ रहे हैं, फिर भी उनकी घर में जो भूख है वो निकल नहीं रही है, और वो अपना काम ऐसे लगन से कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रहा है। वो जो भूमि होती है ना, भूमि के अंदर जैसे कि किसी को बूझे बगैर मकान बना लिए, रहने लग गए, और वो चीज़ें उनके घर में झगड़ा चलने लग गया, कुछ और चलने लग गया, जैसे साथ सास बहू की ना बने या बाप बेटे की ना बने। वो क्यों होती है? ज़मीन जो भूमि होती है ना, भूमि का एक, जैसे कि शेर मुख की भूमि होती है, एक होती है 100 कछुए भर की भूमि, तो वो भूमि देखी जाती है। भूमि जो जागृत भूमि होगी ना, उसमें चाहे हम बहुत सी जगह ऐसे जाते हैं किसी के घर पे, नॉर्मल रिश्तेदारी में कहीं भी, घर के अंदर हम पाँव रखेंगे ना, रखते ही हमें एक अलग संकेत होगा। क्यों होता? वो भूमि में पाँव रखते ही पता चल जाता है ये जागृत है या बंद भूमि है। आखिर वहाँ पे कुछ जादू टोना किया कराया होगा ना, तो वो चीज़ आपको पाँव रखते ही पता चल जाएगी। दीवार पे ऐसे घर में बढ़ गए, बढ़ते ही हम हाथ डालेंगे, डालते ही हमारा मन कह देगा यहाँ से जल्दी निकलो, कुछ ना कुछ घटना हुई है, तो समझ लेना यहाँ पे कुछ ना कुछ फैताल है, कोई काला साया है, या कुछ भी मान लो, चुड़ैल डाइन, कुछ भी मान लो, वो चीज़ होती है वहाँ। अच्छा। तो जैसे अभी आप साधक है, आप बहुत सी चीज़ों की अभी साधनाएं कर रहे हैं, तो अभी तक की जो आपने साधना करी है, सबसे ज़्यादा डरावनी या सबसे ज़्यादा यूँ कहे भयानक अभी तक की आपकी साधना कौन सी रही है? मेरी काल भैरव की रही है, महाकाली की और काल भैरव की। ये साधना ऐसी है, जैसे कि काल भैरव को ना अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बटुक भैरव हो गए, 52 भैरव होते हैं, इनमें से अलग अलग नाम के होते हैं। लेकिन जो काल भैरव है ना, ये रुद्रक से अवतार से बना हुआ है, शंकर भगवान के रुद्राक्ष से प्रकट हुआ है। ये जब आता है ना तो क्रोध में आता है, और क्रोध में आता है तो सामने वाला व्यक्ति है, आखिर पूरा गुरु का ज्ञान मिला हुआ है और सही है वो, तो वो उसका सामना कर सकता है, वरना उसका सामना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बोलने की जो प्रक्रिया है, वो बोलता है इस तरीके से है, इस तरीके से आवाज़ें आती है, जिस तरीके से नॉर्मल इंसान ख़त्म भी हो सकता है। सोता कुछ है और होता कुछ है। क्यों? साधना में तो बहुत से ऐसे बोलते हैं, हाँ भाई साधना हमने सुनी है, हम भी कर लेंगे।
वो करने बैठ जाते हैं और होते नहीं है और अपनी जान गंवा देते हैं। तो हम्म। बगैर गुरु के ना कोई भी शिक्षा नहीं प्राप्त करनी चाहिए। हमारे गुरु ने जो शिक्षा दी थी उस पे हम चले, सही मार्ग पे चलोगे तो सही जगह मिलेगी, वरना सही जगह नहीं मिलती। और ऐसे वो कहते हैं ना कि आखिर हम पत्थर को भी उठा के उसका जाप करें तो उसमें भी जान आ जाती है। और भगवान सब जगह है, माने तो भगवान है ही, ना माने तो ना भगवान ना भूत ना प्रेत कुछ भी नहीं है, माने तो सब चीजें हैं। और वाकायदा में जो है वो तो है ही। हमारे बुजुर्ग बोला करते थे जैसे कि कोई हवेली है वहां मत जाओ, या फिर इस समय पे आपको उस दिशा में नहीं जाना। जैसे कि बाहर जाते हैं कोई, बोलते हैं ना आज मत जाना बेटे, इस दिशा में मत जाना, कल जाना। क्यों बोलते हैं वो? इसलिए बोलते हैं कि उनको पता है, उनकी सुनी हुई है। और आजकल क्या करते हैं, बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं आज तेरे को बाहर नहीं जाना, तो वो तो बोलते हैं नहीं हम जाएंगे तो जाएंगे। उसी टाइम पे उनके साथ घटना घट जाती है तो वो आधी आयु में खत्म हो जाते हैं। वो खत्म होने के बाद क्या होता है कि बहुत से ऐसे हैं जो कि जिनके घर वाले काम करा देते हैं, संतों को बुझ के अपने तरीके से तौर तरीके से, भाई ये काम कराने से इसको शांति हो जाएगी। और बहुत से ऐसे होते हैं जैसे निरानबले सुन लो या कुछ और सुन लो, वो कराते नहीं, वो बोलते हैं जो होनी थी वो तो हो गई, अब क्या होगी। फिर वो शख्स उनको ही परेशान करता है, उनको भी परेशान करता है। और दूसरी चीजें कि जब वो सही टाइम तो वो गंवा देते हैं और फिर काम कराने में फायदा नहीं होता, फिर तो वो जगह बना लेता है ज्यादा। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और साधक जी अगर हम बात करें भूत प्रेतों की, तो सबसे ज्यादा जल्दी कैसे इंसानों पर भूत प्रेत लगते हैं? वो उनके गण के हिसाब से होता है। गण मतलब जैसे उसका जन्म होता है ना, किसी व्यक्ति का मान लो लड़की हो या लड़का, उस समय उसकी कुंडली बनाते हैं बहुत से, कहते हैं भाई आज जैसे मंगलवार हो गया या शनिवार या संडे कुछ भी समझ लो, इस समय पे जाओ रात्रि के 12 बजे या सवेरे, उस टाइम पे उसका वही समय निश्चय करता है कि भाई आगे चल के ये लड़का कैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सही समय पे पैदा होगा ना वो इंसान हरदम ध्यान रखेगा, वो नॉर्मल रहेगा। फिर उसकी शरारतें बढ़ने लग जाती है। कोई बोलते नहीं यार पहले ये बचपन में बहुत बदमाश था, अब तो एकदम सही हो गया। और कोई सोचते हैं कि नहीं बच्चा अचानक से बीमार पड़ जाता है तो बोलते नहीं कल तो अच्छा भला था आज बीमार कैसे पड़ गया। वो उसके नक्षत्र के हिसाब से होता है। और उसी पे ना भूत प्रेत लागू होते हैं। कमजोर दिल का होगा ना उसको ज्यादा दिखाई देंगे। बहुत से बंदे मेरे पास आते हैं, बोलते गुरुजी हम बाकायदा देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई काली परछाई है या कोई और है, जैसे कि डेड पुटिया मान लो, कुछ भी देख पाते हैं। वो क्यों देख पाते हैं? उनका वो समय होता है ना, तो उस समय के अनुसार उनके वो नक्षत्र मिले हुए होते हैं, उसके हिसाब से उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनके सामने आ जाए फिर भी उनको डर भय कुछ भी नहीं लगता, तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने से बात कर रहे हैं या हम अपने मन से बात कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि उनकी आवाज़ें काफ़ी तेज़ हो जाती है, बोलने जब वो लगते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। तो मतलब क्या कोई सच में अपने आप से ही बात कर रहा होता है उस दौरान, या फिर कोई एक आधुनिक शक्ति, एक मतलब ऐसी कोई शक्ति जो दूसरों को नहीं दिखती है वो सामने होती है? बिल्कुल होती है। जैसे कि अभी मेरे पास एक केस आया था, वो बोल रहे थे कि उनका बड़ा भाई था वो, तो वो बोलते हैं जैसे कि नॉर्मल हम मिलते हैं तो कोई भी बातचीत हो तो इंसान आराम से बोलता रहता है कि हाँ जी आओ बैठो, कैसे हो, कौन हो आप, बातचीत तो करता ही है। जैसे बहामा गया तो मैं उस व्यक्ति से मिला पहले, तो उसने पहले मेरे को बोला हाँ जी नमस्कार गुरुजी बैठो ऐसे भी। फिर वो अचानक से हवा में बात करने लग गया, तो उनके घर वालों ने बोला देखो गुरुजी ये ऐसे ऐसे करता है। तो उनके घर वालों ने सिर्फ ये देखा कि ये हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वहां पे जो चीज मैंने देखी वो उनको पता नहीं चला कि गुरुजी ने क्या देखा है। मैंने ऐसा देखा जैसे कि आपने सही सुना है, काली ऊर्जा। काली ऊर्जा कोई जरूरी नहीं है कि रात में ही दिखे, दिन में भी दिख सकते हैं।
डाइन एक ऐसी चीज है जो कि दिन में ही प्रभाव दिखा सकती है। तो वो करता था डाइन से बातें, उसको बोलता था तू चली जा यहाँ से। और वही जैसे कि उसके जो इष्ट देव थे घर के, वो भी एक जैसे भूम या पितर रूप में थे, जैसे कि देवता के रूप में गोद में बिठाए हुए थे। वो उनका भोग लगाना भूल गए तो वो उनसे नाराज हो गए। कई बार हमारे इष्ट देव ही हमें काम नहीं करने देते, तो उसकी वजह से वो उसको सताने लग गई। तो मैंने उनको बताया भाई आपके इष्ट देव एक जो है उनको आपने नाराज कर रखा है, पहले उनको मनाओ फिर ये अपने आप आ जाएंगे। क्यों? उनकी भी एक टाइम टेबल होता है। जैसे कि बहुत से बंदे ऐसे बोलते हैं गुरुजी हमारे घर पे हमारे पितर है, बूम या मान लो कुछ भी मान लो ये है, हमें दिखते हैं और वो बोलते हैं हमें घर पे बिठाओ, लेकिन हम बिठा नहीं पा रहे हैं। हमने ये काम करवाया वो करवाया सब करवाया, लेकिन वो इंसान अभी भी दिख रहा है। वो स्वयं कोई भगवान की गोद में बैठना चाह रहा है या कोई और है, तो उनको सही जगह जाएंगे तो सही चीज बताएंगे तो उनको पता चलता है। वरना वो तो नॉर्मल ये समझते हैं कि ये भूत ही बन गया। वो भी कोई जरूरी नहीं है कि भूत बने, कोई पितर भी बन सकता है, भूमिया भी बन सकता है। बहुत सी शादियों में ऐसे होता है जैसे कि किसी की शादी हो तो औरत अचानक से बोलने लग जाती है या फिर लड़का बोलने लग जाता है, बड़ी आवाज निकालने लग जाता है। साथ जो बैठे होते हैं वो डर जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो या तो उनमें आ जाती है काली ऊर्जा का साया, और शरीर के अंदर कोई नहीं आता है, काला साया है वो वजन देता है। जैसे कि बहुत से आपने देखे हैं कि काफ़ी समय में कोई सोता है व्यक्ति, अपने आराम से सोया हुआ है, उसके ऊपर वजन आ जाता है, वो बोलना चाहता है बोल नहीं पाता है, काला साया वगैरह दिखता रहता है। कोई जैसे उसका फ्रेंड मान लो, कोई गली मोहल्ले का मान लो, वो उसको बोलता है मैं तेरे को लेके जाऊंगा ये करूंगा, तो वो इंसान हेवी हो जाता है कि बोलना चाहता है बोल नहीं पाता है। तो वो क्या है, ज़्यादा प्रेम चारा होता है ना, जैसे मित्र लगा लो या अपने ननिहाल में लगा लो, कोई तो होता ही है, तो उसके साथ उसकी हो जाती है आधी आयु में ख़त्म। तो वो जो उसका प्रेम है उसको ज़्यादा सताएगा, नशेड़ी आके नशेड़ी के पास ही जाएगा। वैसे जिसका प्रेम है ना वो उसको ही सताएगा। अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत से केस तो आते रहते हैं हर प्रकार के। कोई बोलते हैं वशीकरण हो गया, कोई बोलते हैं गुरुजी हम मानते नहीं है कि काला जादू क्या है, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि काला जादू होता ही नहीं है। वो से बोलते होता क्यों नहीं है, नॉर्मल आग का पेड़ होता है, आखिर सही समय में जैसे कि दोपहर के 12 बजते हैं उस समय आग के पेड़ को आखिर डेले सिंचा जाए ना स्नान करके, तो वो स्वयं 12 दिनों में बोलने लग जाता है। उसे आवाज़ आती है, उसका सामना कर लो तो वो चीज़ उसे वरदान दे देती है, और स्वयं उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और बहुत से ऐसे होते हैं कि गुरु का ज्ञान लेके करते हैं तो उनका काम भी होता है। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे राज छुपे हुए हैं, जैसे तंत्र मंत्र में जितना इंसान जाएगा ना, जितना गहरा चले जाओ उतना ही कम है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उम्र पूरी हो जाएगी लेकिन तंत्र मंत्र पूरा नहीं होगा। तो साधक जी जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने ये बात करी थी कि क्या जब हम अपने आप से बात करते हैं कोई सामने कोई और होता है, लेकिन क्या हम भूतों से बात कर सकते हैं? क्या हम उन्हें अपने पास बुला सकते हैं? देखो भूतों से बात तो हो सकती है, लेकिन वो क्या है कि वो ऐसे होती है जैसे कि ये नहीं कि हर इंसान नॉर्मल कर सकता है। बात वही कर सकता है जिसकी सिद्धि करी हो, वो इंसान उससे बात भी कर सकता है, देख भी सकता है। और नॉर्मल इंसान उसको देख सकेगा ना उसकी बातें कर सकेगा। क्यों? नॉर्मल इंसान को तो हवा कभी दिखती नहीं। जैसे कोई बोलते भगवान है, भगवान किसी को दिखता थोड़ी है, वो तो जो मन का सच्चा होगा उसको ही दिखेंगे। कोई भी लगा लो, जैसे कि कोई भी सिद्धि करते हैं तो बहुत से बंदे ऐसे बोलते हैं सिद्धि का क्या है, ये तो जैसे कि बाबाओं में बहुत से बाबा होते हैं, बोलते हैं ये तो शमशान में रहने वाला है, इसको क्या पता। तो उनको ये पता नहीं है कि जो कि आप समझते हो वैसा भी नहीं होता है।
सिद्धि करने वाला कभी भी ये नहीं है कि गलत सिद्धि प्राप्त करके गलत काम करे, किसी को हानि पहुंचाए, वो भी जरूरी नहीं। हानि पहुंचाने के लिए वो सिद्धि क्यों करता है? और जो उसको वरदान मिला है वो उस वरदान में वचनों में भी बांधते हैं। ये नहीं है कि मुंह उठा के किसी को भाई जो वरदान वचन दे दिया तो वो उसको गलत उपयोग करे, वो भी नहीं होता है। और भूतों से बात करने की बात रही तो जो नॉर्मल होते हैं ना कच्चे गन वाले, वो बात कर सकते हैं, उनको बाकायदा दिख भी जाएगा। अच्छा, तो अंत में साधक जी मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हम अक्सर सुनते हैं कि जो भूत हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों में कैद कर लिया जाता है, जैसे बॉटल्स हो गई, गुड़ियाँ हो गई, इन सब चीज़ों में। तो क्या मतलब जो इतनी पावरफुल शक्तियाँ उनको सच में इतनी छोटी छोटी चीज़ों में कैद करा जा सकता है? बिल्कुल, क्यों? वो तो एक हवा होती है। आत्मा कोई ये नहीं है कि वजनदारी होती है। नॉर्मल इंसान आके, जैसे कि मैंने किसी को बोतल में कैद कर लिया, या फिर कोई नारियल में कर लिया, या डोल में कर लिया, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जैसे दीपक होता है, दीपक में भी हम कैद कर सकते हैं, दीपक जला के उसमें भी कैद कर सकते हैं। अच्छा। तो इनमें क्या है कि हमें पता रहता है इस चीज में ये चीज है, वो चीजें हम हर कहीं रखते नहीं। वो कहीं, जैसे कि मान लो गंगा जी हो गया, गंगा घाट हो गया, या इधर उधर ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे कभी भी कोई व्यक्ति पहुंच ना पाए, जंगलों में, वहां उनको गाड़ते हैं। क्यों इसलिए गाड़ते हैं कि नॉर्मल आखिर इधर उधर आखिर हम छोड़ दें तो कोई भी हाथ डालने से वो चीज वापस निकल जाती है, निकलने से वो नुकसान पहुंचा देती है किसी को भी। तो होती तो है ही कैद, लेकिन इनको इनके तरीके से कैद किया जाता है। ये ऐसे नहीं है कि हमने बोल दिया बोतल में आ जा वो आ गई, ऐसे नहीं आती है। पहले उनकी जो डिमांड होती है वो पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आती है वो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साधक जी कि आपने हमें अपना समय दिया और एक बारी फिर से आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और हमने आपसे आज इतनी सारी चीज़ें जानी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी हमारे ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ें जानने को भी मिली होंगी।